In the name of Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus Christ. Today is Sunday, December 8, 2024, और हम लोग दूसरे वीक में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जन्म लेते हैं माता मरियम के ज़रिए। और ये बहुत खुशी का दिन है। ये बहुत बड़ा ट्रेडिशनल और हिस्ट्री पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं और टीचर और गुरुओं के ऊपर विश्वास करते हैं। तो यहाँ आपने देखा जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सब परमात्मा को से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरीके से भी अपने अपने तरीके से परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं कि हमें शांति मिले। लेकिन परमात्मा तो सिर्फ एक है, और उस परमात्मा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हम लोगों के लिए अपने आप को धरती पर आने का फैसला लिया कि मैं भी ह्यूमन बीइंग, इंसान के रूप में लोगों के बीच में जाके उनको तरीका सिखाऊं कि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के संग, अपनी फैमिली के संग, और हस्बैंड वाइफ के अंदर जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको एक दूसरे के अंदर किस तरीके से कामयाब रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे अंदर आ सकती हैं अगर हम झूठ ना बोलें, हम किसी चीज़ की हेरा फेरी ना करें, हमारे अंदर सच्चाई आ जाए, हमारे अंदर प्रभु का प्यार आ जाए। और प्रभु का प्यार और प्रभु का विश्वास, जिसे सारी दुनिया विश्वास करती है, बिलीव करती है, तो उस परमेश्वर ने हम लोगों के बीच में 25 दिसंबर के हिसाब से माता मरियम से जन्म लेके हम लोगों को नई ज़िंदगी देने की कोशिश करी है। और उन्होंने हमें सिखाया है सच्चाई, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाने की कोशिश करी और सिखाया है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को हमारे बीच में हाजिर करके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, कभी जानते नहीं, हम उसको भगवान बोलते हैं, और वो भगवान हमारे बीच में आता है 25 दिसंबर को। और हम लोग को एक ट्रेडिशन देता है, एक त्यौहार देता है कि हम लोग खुशी से उस त्यौहार को मनाएं, और ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकें। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी टेस्टमनी हम लोगों को पेश करने की कोशिश करी है, वो बड़े तरीके से, बड़ी सिस्टम वाइज से उन्होंने इस चीज़ को जनरेट किया है, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर किस तरीके से विश्वास करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ता हूँ कि माता मरियम को जो गॉड ने मैसेज भेजा एंजल के जरिए, जो जिब्राइल, जो एंजल जो है गैब्रियल, वो प्रभु गॉड के सामने हमेशा खड़ा रहता है, और जो उनका जो गॉड का जो मैसेंजर है वो गैब्रियल ही है। तो वो मैसेंजर माता मरियम के पास लाया है इज़बित के 6 महीने पर। यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ लूका की बुक में, न्यू टेस्टमेंट में, चैप्टर 2
क्योंकि बहुत बड़ा है ये, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़े तरीके से मैं छोटे तरीके से ही मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे चैप्टर 2 में पढ़ूंगा मैं, बुक ऑफ लूका, और वर्सेस 1 से पढ़ूंगा। उन दिनों सम्राट अगस्तुस की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि सारे साम्राज्य के लोग अपना अपना नाम दर्ज कराएं। यह पहला नाम लिखाई तब हुई जब क्लिनियुस सीरिया का राजपाल था, इसलिए सब लोग अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर जाने लगे जहां वे पैदा हुए थे। यीशु गलील के नासरत शहर में रहता था और वे दाऊद के खानदान का और उसके वंश का था, इसलिए वह भी यहूदियों में दाऊद के शहर गया जो बैतलहम कहलाता है, ताकि मरियम के साथ अपना नाम लिखवा सके। मरियम अब उसकी पत्नी बन चुकी थी और इस वक्त पूरे दिनों पेट से थी। जब वे बैतलहम में थे तब मरियम का बच्चे का जन्म देने का समय आया तो उसने अपने बेटे को जन्म दिया और उसका पिलाता बेटा था। उन्होंने ठहराने के लिए सराय में कोई कमरा नहीं मिला था, इसलिए मरियम ने बच्चे को कपड़े की पट्टी में लपेटकर एक चरनी में रख दिया। उसी इलाके में कुछ चरवाहे भी थे जो मैदान में रहते थे। वे रात के दिन अपने पैर बारी बारी से अपने झुंडों की पहरवारी करते थे कि अभी अचानक यहोवा का दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ और यहोवा की महिमा का तेज उनके चारों तरफ चमक उठा और वे बहुत डर गए। मगर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं एक बड़ी खुशखबरी का सुना रहा हूँ जिसे तुम सब लोग बेहद खुशी मनाओगे और मिलेंगी, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करने का जन्म हो चुका है। यही मसीह प्रभु है। उसे पहचानने की तुम्हारे लिए यह निशानी है कि तुम एक शिशु को कपड़े की पट्टियों में लिपटा हुआ और चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। तभी अचानक स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग की एक बड़ी सेना परमेश्वर की महिमा करती यह कहती दिखाई दी, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर उन लोगों की शांति मिले जिन्हें परमेश्वर खुश है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये देखिए आपने किस तरीके से मैंने ये पढ़ा ये चैप्टर, क्योंकि इतनी जल्दी भी मैं आपको नहीं समझा सकता और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है जो कि आप लोग भी बैठ के प्रेम से समझे। और उसके बाद आप लोगों को इतनी खुशी भी नहीं होती है कि आप किसी की हिस्ट्री को या किसी परमात्मा के बारे में, क्योंकि परमात्मा एक अनहोनी चीज़ है जिसको किसी ने देखा नहीं है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वो विश्वास हमारा बिल्कुल बेकार है। अंधविश्वास वो बिल्कुल बेकार है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आए कि उन्होंने अपना फेस जो है हम लोगों को दिखाया और अपना जो उनका सिस्टम था, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका रहने का तरीका था, वो गॉड ने इस तरीके से ढाला था कि वो सारी दुनिया हम लोग जो है हम इसी तरीके से रहते हैं। चाहे हम किसी भी कंट्री में हो, उनका पहनावा अलग अलग तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस खुशी को इस धरती पर आके माता मरियम के जरिए हम लोगों को देने की कोशिश करी है, वो 25 दिसंबर आ गया है। अब उसके अंदर 2 हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब 2 हफ्ते बाकी बचे हैं और उसमें हम लोग 25 दिसंबर को बहुत खुशी के संग, उल्लास के संग ये त्यौहार मनाएंगे। ये देखिए चरनी में जिस तरीके से यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये 3 किंग है। ये 3 किंगों के हाथ में अपने अपना, किसी के हाथ में गोल्ड है, किसी के हाथ में लोबान है और किसी के हाथ में मोर है। तो ये तीनों चीज़ें हैं पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है।
लोबान जो है वो घर में के अंदर जलाया जाता है, ताकि घर के अंदर अगर लोबान जलाया जाएगा, उसको धुआं होगा, तो उससे लोगों की जो बीमारियां, दुख तकलीफ दूर होती हैं और जो भी बुरी बलाएं आती हैं वो दूर होती हैं। और उसके बाद एक मोहर्रम है जगह, उस किंग के बाद जो बीच में है उसके पास, जब हम लोग मरते हैं तो हमारे ऊपर वो तेल वगैरह मला जाता है और लगाया जाता है। पूरे सारे धर्मों में ये होता है। और उसके बाद एक तीसरा है जिसके हाथ में गोल्ड है, वो सोना है। सोने के लिए तो दुनिया पागल हुई हुई है कि मैं जितना भी सोना खरीद लूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। तो इसने भी गोल्ड प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया। तो 3 आइटम जो इन किंग लोगों ने प्रभु को चढ़ाई जिस टाइम जीसस पैदा हुए थे, और ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ के संग चलती हैं, हमारी लाइफ के संग चलती। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये जोसेफ है, ये जोसेफ है जो खड़ा हुआ, जिसकी संग इसकी शादी हुई है। लेकिन ये मंगेतर थे उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने इसको कुआरी से चुना। तो सारे जो गॉड का जो प्लान है वो बड़ा ही कंफ्यूज होता है और हम लोगों को समझ नहीं आती। अब मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि ये जब तक आप दिल और जान अपनी आत्मा के संग तरीके से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको तब तक समझ नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होली बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है, बताती है। आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगी कि प्रभु का क्या प्लान है, प्रभु का क्या मैनिफेस्टो था। कहना प्रभु कहते हैं कि ये सारी दुनिया जानती है 6 दिन प्रभु ने में सब कुछ बनाया है, और उसके बाद प्रभु ने कहा मैं अपनी इमेज, हम इमेज के जरिए मैं एडम को पैदा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गॉड ने हमारे को इमेज दिखाया है और ये सारी दुनिया जानती है। बाकी बाइबल में से 5 बुक निकली हुई हैं, उन्हीं से सारा कुछ लोगों ने धर्म बना के और उसको आगे चला रहे हैं, और यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की जो टेस्टमनी है वो बिल्कुल ट्रूथ है, विश्वासी योग्य है, उसके ऊपर हमें होप है, उम्मीद है, और उसके ऊपर हमें यकीन करना है। तभी हम प्रभु के शिष्य कहला सकेंगे। जिस तरीके से प्रभु ने अपने 12 चेलों को बनाया, और हम भी आज के टाइम प्रभु के चेले बने हुए होली बुक के जरिए, गॉस्पेल के जरिए, और वो होली स्पिरिट हमारे संग हर वक्त काम करती रहती है। मैंने जिस तरीके से आपको बोला है कि वो लोबान जो है, हम लोग घर में लोबान जलाते हैं, अगर हम जलाएं तो उसकी सुगंध जो होती है, उसकी सुगंध से जो है बुरी आत्माएं जो हैं, बुरे ख्याल जो लोगों के होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि हर आदमी बड़े जादू टूने में, उल्टे सीधे कामों में तो ज़्यादा फंसा हुआ है, तो इसलिए वो हर एक दूसरे को उल्टे काम करके सिखाते हैं। तो ये जो लोबान है ये बहुत पवित्र चीज़ है। इसको अगर आप जलाओगे, और यहाँ पे ये तीनों किंग ने पहले दिन, जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, लाके उनको ये ऑफरिंग दी है, उन्होंने अपनी ऑफरिंग दी है इस तरीके से। और आज के टाइम हम चर्च में जाते हैं और अपनी ऑफरिंग देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने ये जैसे आपको समझाने की कोशिश करी है। और ये मेरे पीछे पिक्चर देख सकते हैं, टेलीविजन मैंने लगा के मैंने ये लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।